भाई नवाय आनंद राय रे भैया। तो मतलब साथ में किसी और के साथ में गए थे, अकेले गए थे? अरे भैया हो, अरे भैया 4 जने रहे रे। वहाँ एक गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गोताखोर होता वहाँ तो शायद दोनों को जान बच सकता था। जी जी, अगर मतलब 6-7 घंटे बाद हम लोग अपना व्यक्तिगत व्यवस्था करके उनको निकलवाए हैं लाश। प्रशासन का कोई योगदान उसमें नहीं था। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ना तो कांवरियों के लिए, जबकि योगी साहब की मतलब कहीं न कहीं अगर सावन का पावन जो महीना है उसके लिए काफ़ी तैनाती रहती है। उनका कहना है कि मतलब किसी प्रकार किसी कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, तो उस पर प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। योगी जी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मतलब प्रशासन फेल है। बिलवाई धाम में प्रशासन एकदम फेल है। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मौजूद हुआ जौनपुर जिले के परासिन ग्राम सभा के अंतर्गत। और जो आप मकान देख रहे हैं काफ़ी मातम में फैला हुआ है। कहीं न कहीं एक शाम से पहले, बीती रात से पहले कहीं न कहीं हर्ष और उल्लास था यहाँ पे काफ़ी, लेकिन कौन जानता किसके जीवन में कब विपत्तियाँ आ जाए, इसे कोई नहीं जानता। क्योंकि इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है। उसी सावन के पावन महीने में दर्शन के लिए एक लड़का यहाँ का, इनका बेटा जो है कि दर्शन हेतु वहाँ से गया था कांवर लेके, लेकिन कौन जानता है शायद वहाँ से और कुछ ही मंजूर है खुदा को, ऊपर वाले को। हम यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, उनकी स्थिति कैसी थी, क्या है, ग्राम अगर समाज सोशल वर्कर कहा जाए तो शायद यही बेहतर है। तो हम पूछते हैं। सर जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है जी। तो ये बता सकते हैं जो भैया यहाँ से गए थे, कांवर लेके गए थे या फिर सिर्फ दर्शन के लिए गए? कांवर ले गए थे। कांवर लेके गए थे। क्या नाम था उनका? देवदत्त आनंद। देवदत्त आनंद, मतलब दो जन थे? ओरिजिनल नाम जो है देवदत्त था, बुलाने वाला उपनाम जो है आनंद था। अच्छा, उम्र कितना था एक दिन की? उम्र लगभग 18 से 19-20 साल। दोनों जन की? एक का 18-19 साल और दूसरे का 22-23 साल। दूसरे का 22-23 साल, मतलब इसी के अंतर्गत था। इसी के तो वहाँ पे देखे मतलब देखने को मिलता है और कहीं न कहीं फोर्स की गाड़ी खड़ी रहती, क्या वहाँ तैनात नहीं थी? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। फोर्स कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब इन्होंने मतलब जब दोनों जन की दुर्घटना मान लीजिए हो गई, बहुत ही निंदनीयपूर्ण है, तो क्या एक जन बचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर दोनों? बचाने के चक्कर में लोग और दुर्घटना हुई है। अच्छा, तैरने मतलब सिचुएशन कोई नहीं था, मतलब तैरना किसी को नहीं आता था? नहीं आता, तैरना नहीं आता था। इसमें अगर लापरवाही देखी जाए किसकी है, वहाँ की गवर्नमेंट प्रशासन जो थी या फिर प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही। प्रशासन शायद वहाँ की टीम मतलब उस समय मौजूद होती और कोई होती शायद ऐसी दुर्घटना ना होती। नहीं होती। आप किसको ठहरा रहे हैं? प्रशासन को? प्रशासन को जी। तो आने वाले समय में मान लीजिए अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, हर साल तकरीबन कहीं न कहीं जान चली जाती है, तो क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को सबसे पहले तो वहाँ जो चारों तरफ से जाली की व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे कोई भी नहाने के समय अंदर न घुस जाए। बिल्कुल। और प्रशासन वहाँ लगना चाहिए। वहाँ एक गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गोताखोर होता वहाँ तो शायद दोनों को जान बच सकता था। जी जी, अगर मतलब 6-7 घंटे बाद हम लोग अपना व्यक्तिगत व्यवस्था करके उनको निकलवाए हैं लाश। प्रशासन का कोई योगदान उसमें नहीं था। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ना तो कांवरियों के लिए, जबकि योगी साहब की मतलब कहीं न कहीं अगर सावन का पावन जो महीना है उसके लिए काफ़ी तैनाती रहती है। उनका कहना है कि मतलब किसी प्रकार किसी कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो, तो उस पर प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। योगी जी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मतलब प्रशासन फेल है। बिलवाई धाम में प्रशासन एकदम फेल है। धाम में, जबकि अगर इस एरिया की देखी जाए तो सबसे बड़ा ये पावन स्थल है। तकरीबन वहाँ से 20 से ऊपर कहीं जाए पब्लिक उस दिन आती है, संडे से मतलब सोमवार और रविवार मिला के। तो अगर इस दिन को अगर तैनाती नहीं रहेगी तो आने वाले समय में कैसा स्थिति होगी? फिर दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना हो सकती है और आए दिन दुर्घटना होती है वहाँ, लेकिन प्रशासन की लापरवाही बराबर बनी हुई है। प्रशासन की आंखें मतलब कभी नहीं खुलती कि इस पे क्या संज्ञान लिया जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए? नहीं खुल रही प्रशासन की आंख। तो आपने नाम क्या बताया? धर्मेंद्र कुमार सिंह। जी हाँ, अभी हमारे सामने जो आपने देखा, इनकी जो प्रतिक्रिया है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगर प्रशासन कहीं न कहीं दावे करती है तो उस पर संलग्न रहना उसका बहुत जरूरी रहता है। और शायद प्रशासन वहाँ पे उचित और दुरुस्त रहती, उसकी व्यवस्थाएं जायज रहती, शायद एक जान नहीं जाती। और कहीं न कहीं परिवार से कहीं कहीं आस्था बनी रहती है। उस आस्था के प्रति कौन जानता किसी घर में कब मातम आ जाए। तो हम आपको कैमरे के जरिए और दिखा सकते हैं कितनी बदतर हाल हो चुकी है। उनकी मम्मी जी होंगी या फिर फैमिली में और कोई होगा, तो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए वो मातम फैला हुआ कि जो सावन का पावन महीना कंवरिया जब जाता है तो सबके घर में खुशियाँ रहती है, लेकिन कौन जानता है खुशियों में दीमक लग जाएगी। आप मम्मी कौन है उनकी?
देखिए माता जी हैं, क्योंकि माता जी का वैसे भी कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपने बेटे को खोना, और रो रो कर उनका काफ़ी बुरा हाल है। तो हम दिखा सकते हैं इनकी सिचुएशन क्या है। उनका, आपके लड़के का नाम क्या था? अरे भैया आनंद था। देख सकते हैं बोलने की सिचुएशन ऐसी दिशा में, ऐसी दशा में कोई बोलने की प्रतिक्रिया में नहीं रहेगा, तो शायद किसी के जुबान से ऐसी स्थिति में आवाज़ नहीं निकल सकती। हम चाहेंगे प्रशासन से, और उनकी आजी जी हैं, तो आपके पोते का नाम और लालावा लाल कई नवाय आनंद राय रे भैया। तो मतलब साथ में किसी और के साथ में गए थे, अकेले गए थे? अरे भैया हो, अरे भैया चार जने रहे रे, अरे भैया चार लड़का। तो देख सकते हैं सोच, और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि शायद प्रशासन इस पे अगर कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं करती, आने वाले समय में और किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकती है। ऐसे समय में शायद किसी से शब्दों से अगर निकलना जबरदस्ती शायद उचित नहीं है। तो हम चाहेंगे इस पे प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर आगे के समय की दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि वो कंवरिया जो धाम है, बिलवाई स्थल सबसे यहाँ का माना जाना स्थल है। तो हम चाहेंगे बेहतर उस पर प्रतिक्रिया दायर की जाए, और प्रशासन को कहीं न कहीं चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए, आने वाले समय से दुर्घटना ना हो। बाकी यहाँ की जो प्रतिक्रियाएं मिली, यहाँ के समाज सेवक हैं शायद, और इनका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, और इन्होंने बेहतर प्रतिक्रिया दायर किया समाज के साथ लड़ते हुए इन्होंने, और जो अपनी प्रतिक्रिया दायर की है समाज के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश शासन के लिए। कहीं न कहीं प्रशासन से जो पारित होती है व्यवस्थाएं करने के लिए, शायद वो निचले स्तर के अगर पदाधिकारी बेहतर काम करे तो ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ ना हो। और इस प्रक्रिया में आप क्या कहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे समाज में जो आज बेटे और बेटियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही इस तरीके के, खास तौर से किसी धाम में, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी मातम किसी घर ना हो। और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।